जो घूस ना लेते हों। इसका मतलब साफ है, ऐसा नहीं है कि घूस लेने की प्रवृत्ति उस समय नहीं थी, लेकिन राम राज्य का मतलब क्या है? एक प्रोएक्टिव स्टेट। मनुष्य अच्छा और बुरा हर युग में हुआ है। इसलिए हम जो एक रेटोरिक वश कह देते हैं ना, सब बहुत अच्छा था, फूल खिलखिलाते थे, फसल समय पे होती थी, पानी खूब रहता था, कोई बीमार नहीं होता था, विष्णु जी का अपना राज्य, इस प्रकार के हम लोग बात करते हैं। नहीं, आप देखिए कि कितनी मेहनत छिपी हुई है, कितनी शिक्षा छिपी हुई है, कितना कार्य छिपा हुआ है, तब जाकर वह राज्य इस स्तर पर पहुंचता है। ठीक है ना? इसलिए चमत्कारों को मैं कहता हूं कि थोड़े दिनों के लिए अलग हटा दो, क्योंकि ये तुम्हें काम करने से रोक देंगे। ये तुम्हें क्या दिखाएंगे? तुम अभी यहां खड़े हो और बस आप भक्ति भजन करते रहो तो वहां अपने आप पहुंच जाओगे, जबकि आप जिसकी भक्ति और भजन करते हो वो भी अपने आप नहीं पहुंचा है, वो भी बहुत मेहनत से और कष्टों से गुजर के पहुंचा है। प्रभु श्री राम जी के कष्ट क्या कम है? वो ये क्या कहते हैं? जो घूस ना लेते हो अथवा निश्चल हो, बाप दादाओं के समय से ही काम करते आ रहे हो तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हो, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना? पूछ रहे, लेकिन कितना बड़ा संदेश है। अमात्य मतलब मंत्री। ऐसे ईमानदार लोगों को मंत्री बनाओ, बाकी किसी को नहीं। आगे की बात सुनिए। जैसे पवित्र याजक, बहुत ध्यान से सुनना होगा, जातक जिसे कहते हैं, जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कर्मचारी कामाचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। कितनी महत्वपूर्ण बात है। और मैं ये आपको 7000 वर्ष पूर्व का सिद्धांत बता रहा हूं जो आज भी चलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं भगवान श्री राम और रामायण ये प्रासंगिक है और हर युग में प्रासंगिक रहेगी। कितना सुंदर वर्णन है कि एक उच्च कोटि का विद्वान पतित यजमान को छोड़ देता है, एक स्त्री कामाचारी पुरुष को छोड़ देती है, ठीक है ना? उसी प्रकार प्रजा उस राजा के प्रति विद्रोह कर देती है जो जबरदस्ती कर वसूलता है, कठोरता पूर्वक कर वसूलता है। यह बहुत समझने की बात है। और यदि मुझे ऐसे कुछ लोग सुन रहे हों जो इस स्तर के हों, जो पॉलिसी मेकिंग में हों, जो गवर्नेंस करते हों, जो गवर्नमेंट चलाते हों, वो बहुत ध्यान से इसको सुन लीजिएगा कि कठोरता पूर्वक दबाइश से यदि अधिक कर लेंगे तो एक न एक दिन प्रजा अनादर करेगी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं। सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर देते हो ना? कितनी गहरी बात है। यानी उस वक्त भी तनख्वाहें देने का सिस्टम है, सैलरी उस वक्त भी डिसबर्स होती है। और प्रभु श्री राम क्या पूछ रहे हैं और उपदेश में वस्तुतः वो कह रहे हैं आज्ञा स्वरूप में कि जो सैनिक हैं, सैनिकों की कितनी इज्जत कर रहे हैं। ये देखिए, जो सैनिक हैं उनका वेतन आदि बिल्कुल नियत समय पर उन्हें दिया जा रहा है ना, उसमें विलंब तो नहीं होता। साफ लिख रहे हैं, देने में विलंब तो नहीं करते। सैनिकों का वेतन एकदम समय पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसका त्याग बहुत अधिक है और वो केवल वेतन से नहीं तोला जा सकता। हमारे कुछ राजनीतिज्ञों ने सैनिकों के वेतन से उनका त्याग तोलने की कोशिश की। धिक्कार है उन पर, क्योंकि कितना भी वेतन हो, जान की कोई कीमत नहीं होती है।